Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 1 to 6 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses in IGNU. The exam pattern for this paper is multiple choice questions, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost are on the same track. Means we are discussing objective type of questions only in these video sessions. So these video sessions will help you in cracking the exam questions in exam. So to get daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session, that is life expectancy has increased due to. So life expectancy मतलब the expected years जो एक बंदा जिंदा रह सकता है, the expected life span of a person, ठीक है. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है क्योंकि ऑप्शंस आर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्योंकि खाना की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, या फिर बेटर पब्लिक हेल्थ केयर अच्छा हो गया है, ग्रेटर मेडिकल केयर अच्छा हो गया है, या फिर बोथ बी एंड सी. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गया है क्योंकि पब्लिक हेल्थ केयर अच्छा हो गया है एंड मेडिकल केयर भी बढ़ गया है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी. हाउएवर अगर हम ग्रेटर फूड अवेलेबिलिटी की बात करें, सो फूड अवेलेबिलिटी तो कम हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ नहीं रहा है. क्यों कम हो रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फूड अवेलेबिलिटी इज डिक्लाइनिंग. हाउएवर डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ठीक है, लोगों का जो जिंदा मतलब जो लाइफ स्पैन जो है उनका बढ़ रहा है, ठीक है. एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन इज इंक्रीजिंग बिकॉज एक तो हेल्थ केयर अच्छा हो गया, दूसरा मेडिकल केयर भी अच्छा है. सो आंसर इज बोथ बी एंड सी. सो करेक्ट आंसर इज डी. द मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? ऑप्शंस आर फ्यूअर डिजीजेस एंड हेल्दी लिविंग. सो बीमारियां कम हो रही हैं और लिविंग हेल्दी है. दिस इज नॉट ट्रू. ना तो बीमारियां कम हो रही हैं, ना हेल्थ, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो हेल्दी है. दिस इज फॉल्स. Fewer childhood death, this is true. Less number of diseases, this is false. Diseases बढ़ रही हैं but definitely childhood deaths जो है वो कम हो रही हैं. Decline in health rate and increase in longevity. Greater availability of medicines and fewer diseases. So fewer diseases तो true नहीं है, ठीक है. So A, B and D is wrong. But definitely decline in death rate हुआ है और longevity बढ़ी है. क्यों? क्योंकि देयर इज गुड मेडिकल केयर, ठीक है. ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, गुड मेडिकल केयर है, गुड हेल्थ केयर है, जिसके कारण द डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन है और लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ रही है. सो करेक्ट आंसर इज सी. बट उसका भी आंसर क्या है? व्हाई डेथ रेट इज रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग द लॉन्जिविलिटी? बिकॉज ऑफ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड गुड हेल्थ केयर, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज सी. इन मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड the predator of man is, options are tiger, lion, man और eagle. So man का predator कौन है? man को खाने वाला कौन है? So man का predator जो है ना, that is man only. हम कहते हैं इंसान का दुश्मन है. क्यों ऐसा हुआ? हम अपनी नीड्स पूरी करने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए हंटिंग कर रहे हैं, हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारी लैंड को, एग्रीकल्चरल फील्ड को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. वी आर एक्सप्लॉइटिंग ऑल काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हैं. सो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए पूरे एनवायरमेंट को इम्बैलेंस कर रहे हैं. इकोसिस्टम या एनवायरमेंट जब आपका इम्बैलेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली भूखमरी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, या आप कह लो कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे यूज करने के लिए, ठीक है. सो मैन का ही दुश्मन है. सो मैन इज द प्रीडेटर ऑफ मैन, क्योंकि अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए वी आर एक्सप्लॉइटिंग द होल इकोसिस्टम, वी आर एक्सप्लॉइटिंग द होल एनवायरमेंट, जिससे कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, कहीं पे आप कह लो कि फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है. सो या मतलब आपके जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ठीक है, उनके आने का भी कहीं ना कहीं रीजन हम लोग है, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर इज हमें वो बैकलैश कर रही है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज सी. देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शंस आर 1.1%, 0.8%, 3.0% या फिर 2.0%. देखो अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रोथ पूछे सो दैट इज 1.1%.
सो एवरी ईयर 75 मिलियन पीपल आर एडेड, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, सो दैट इज 0.8%. सो करेक्ट आंसर इज 0.8% बी. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज which of the following is responsible for an increase in population density? So population density क्यों बढ़ रही है? Options are age structure, emigration is more, immigration is more, और death rate increase. ठीक है, so death rate increase होने से population density कम होगी, तो D option is wrong. Age structure का मतलब होता है कि किस proportion में आपके किस age के लोग किस कहाँ पे हैं, proportion of the आप कह लो कि मेल फीमेल किस एज के, आपकी पूरी पॉपुलेशन का अगर मुझे प्रोपोर्शनेट देखना हो कि इतने नंबर ऑफ फीमेल हैं इस एज के, इतने नंबर ऑफ मेल हैं इस एज के, सो दैट इज एज स्ट्रक्चर. एमिग्रेशन जो है, एमिग्रेशन का मतलब है लिविंग फ्रॉम अ कंट्री. एमिग्रेशन मीन्स तुम किसी कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ रहे हो, तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होएगा. इमिग्रेशन मीन्स तुम उस कंट्री के नेटिव नहीं हो, स्टिल यू आर रिजाइडिंग इन दैट कंट्री, मतलब यू आर एंटरिंग इन दैट कंट्री, ठीक है. सो इमिग्रेशन ज्यादा है, डेफिनेटली पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज सी. So this was the last question of session. So learners, those who are doing either UG or PG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners and also helping for exam through exam PDF. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you for your career development, for skilling your personal and social development also. So for more information, you can reach us out on the number 759493997 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.